हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास पढ़ेंगे और इसमें टॉपिक है आपका मुग़ल साम्राज्य। और मुग़ल साम्राज्य में सबसे पहले हम देखेंगे बाबर। इसका शासन 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक चला था। तो आइए सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में देखेंगे। तो मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था, यानी मुग़ल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था, यानी कि बाबर का जो वास्तविक नाम था वह जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था। बाबर का जन्म हुआ है 1483 ईस्वी में और फरगना के एक छोटा सा राज्य आज के डेट में फरगना उज्बेकिस्तान में पड़ता है आपका। बाबर 11 वर्ष की अल्प आयु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। 1494 ईस्वी में वह फरगना की गद्दी पर बैठा और उसकी उम्र उस समय 11 वर्ष थी मात्र। 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह की उपाधि उसने 1507 ईस्वी में धारण की। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। पंजाब का गवर्नर था, उसने ही बाबर को यह निमंत्रण भेजा कि वह भारत पर आक्रमण करे। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। बाबर ने अपना पहला अभियान जो भारत के विरुद्ध किया था वह 1519 ईस्वी में, और वह यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को जीत लिया, एक तरफ से उसका वहाँ शासन चलने लगा। आइए अब बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों को देखते हैं। कुछ प्रमुख युद्ध उसने लड़े थे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट युद्ध था उसमें पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। आइए देखते हैं। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य भीषण युद्ध लड़ा गया। अंततः युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। उस समय दिल्ली का सुल्तान आपका जो था इब्राहिम लोदी था, और बाबर और इसके बीच युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी के बीच। अंततः इब्राहिम लोदी मारा गया और इसमें बाबर की विजय हुई। आइए अब इस युद्ध के और कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। इस युद्ध में तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया था। बाबर ने इस युद्ध में जो पद्धति का प्रयोग किया वह तुलगमा युद्ध पद्धति था। इस युद्ध में तोपों को सजाने में उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया था। इस युद्ध में तोपों का भी प्रयोग किया गया था और उसे सजाने में जो तरीका अपनाया गया था वह उस्मानी पद्धति था। इस युद्ध में तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां नामक दो अधिकारी ने किया था। इस युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां दो अधिकारी थे, उन्होंने किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर को उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। आइए अब हम खानवा का युद्ध देखते हैं। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के मध्य लड़ा गया था। यानी खानवा का जो युद्ध है वह 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के मध्य लड़ा गया और इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ।
इस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। यानी कि खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने मुसलमानों से वसूल किए जाने वाले तमंगा कर को समाप्त कर दिया। यानी इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने मुसलमानों से वसूल किए जाने वाले तमंगा कर को समाप्त कर दिया था। आइए अब चंदेरी का युद्ध देखते हैं। तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था और इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। आइए अब घाघरा का युद्ध जो 1529 में लड़ा गया था। तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में अफ़गानों और बाबर के बीच हुआ। इसमें बाबर की विजय हुई। यानी घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में अफ़गानों और बाबरों के बीच हुआ था और इसमें बाबर की विजय हुई। आइए अब हम बाबर की मृत्यु देखते हैं। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई थी और उसे काबुल में दफनाया गया। यानी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई और उसे काबुल में ले जाकर दफनाया गया। बाबर तुर्की भाषा का विद्वान था। उसने बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की। बाबर तुर्की भाषा का विद्वान था और बाबरनामा की रचना उसने तुर्की भाषा में की थी। बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का भी चलवाया था। बाबर ने शाहरुख नामक एक चांदी का सिक्का भी अपने समय में चलवाया था और बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। तो हुमायूं के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।